आदाब अर्ज़ हाज़रीन। मैं बागी सूफ़ी सय्यम आज वापस से लौट आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए सवाल को उठाने और आपको एक नए नज़रिए से बहुत सारी चीज़ें दिखाने, जो कि आपकी नज़र में एक नया नज़रिया पैदा करेगी और जिससे उम्मीदन आपकी ज़िंदगी बदलेगी और आपका जीवन स्तरों में इजाफ़ा होगा। तो आज के टॉपिक का नाम है भेड़ चाल और भीड़ चाल एक समान। कभी भी भेड़ चाल में और भीड़ चाल में ना फंसें। ध्यान रखें कि जो इंसान है या आदमी है वो भेड़ों को भेड़ चाल एक मुहावरा बना के इस्तेमाल करता है और उन पे हंसता है, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि वो भेड़ जिसका वो मजाक उड़ाते हैं वो तो फिर भी एक जानवर है, लेकिन इंसान दिमाग रख कर भी उसी भेड़ चाल की तरह भीड़ चाल का गुलाम है। इसी बात का इंसानी जीवन में अफसोस है कि वो खुद एक भेड़ चाल और एक भीड़ चाल में फंस गया है। तो ध्यान रखें, कि जीवन वो है जो आदमी को अपने तरीके से और अपनी शर्तों पर जीने दे, और जब आदमी अपने शर्तों पर और अपने तरीक़ों से जीवन जीता है उसे ही जीवन कहा जाता है। दूसरों की शर्तों पर जिया गया जीवन महज गुलामी कहलाता है। तो कभी भी गुलामी ना करो, किसी भी तरीके की गुलामी ही होती है। जंजीर या पाँव में पड़ी बेड़ियाँ भले ही सोने चांदी की क्यों ना होती वो बेड़ियाँ ही हैं। और इंसानी जीवन का दुर्भाग्य ये रहा है कि उसकी सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है, जो उसे भेड़ चाल और भीड़ चाल में चलाते आई है। और ध्यान रखना, ये भेड़ और भीड़ हमेशा इसमें चलने वालों को पसंद करती है, और जिन रास्तों लोगों ने भी भीड़ से हटकर और भेड़ों की चाल से हटकर नया रास्ता खोजा है उसको ये पागल समझती है। और अंधों के जगत में जो लोग आंखें रखते हैं उन आँखों को ये ना बर्दाश्त करती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी अंधों के समाज में जिन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने जीवन को देखा या अस्तित्व के उस सौंदर्य को निहारा जो हमेशा से देखने लायक रहा है। और जिन्होंने भेड़ चाल को तोड़ा, तो वो भेड़ें भले ही उस पर अंकुश लगाती आई हैं, लेकिन उन भेड़ों को आखिर में समझ आया कि हम भेड़ें हमेशा हाँकी गई और गुमराह रही, लेकिन इस भेड़ और भीड़ चाल से निकलकर बाहर निकले इस रहनुमा ने जो रास्ता खोजा है, वो रास्ता वाकई चलने लायक था। हम ना जाने क्यों इस भेड़ चाल में और भीड़ चाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी को गवा बैठे और राहें गा गए। तो ध्यान रखें कि कभी भी भेड़ चाल और भीड़ चाल में ना फंसें। ज़िंदगी वही है जो आपको अपनी शर्तों पे जीने को माइल करे। दूसरों की शर्तों पे जिया गया जीवन महज गुलामी कहलाता है। खुद परमात्मा भी चाहता है
कि जब उसने आपको बनाया तराश तराश कर है अपने हाथों से, वो चाहता तो आपको किसी के जैसा बना सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संरचना आप हैं। आपको जब उसने नक्काशी कर कर के बनाया है, आपका पोर पोर रचा है, तो आप भेड़ और भीड़ में ना पड़े और खुद की नज़र में नज़रिया पैदा कर कर इस जीवन को जिए। एक जुमला मैं आपको सुनाता हूँ, वो ये है कि डोंट एक्सेप्ट एनीवन्स डेफिनेशन, जस्ट डिफाइन योर सेल्फ। या ले दे के अपने पास एक फ़कत नज़र तो है, क्यों देखे दुनिया को किसी की नज़र से हम। तो ध्यान रखें कि ये आपको भेड़ चाल में फंसाएंगे। बचपन से ही चाहेंगे कि जैसे कि एक चाबी वाला बंदर होता है, उसकी एक वक्त में चाबी भर दी जाती है और वो बिल्कुल उसी तरीके से नाचता है जैसे उसकी चाबी भरी गई है और जैसे उसका मालिक उसे नचवाना चाहता है। या कठपुतली जो दूसरे के उंगलियों में बंधे धागों के इशारों पर नाचती है, और जिस वक्त वो उसके इशारों पर चलना बंद कर देती है तो उस कठपुतली को नाकामयाब कठपुतली कहा जाता है, उस कठपुतली का खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि मालिक के सिवाय कोई मालिक नहीं। बो टू नो वन एक्सेप्ट दैट वन। उस मालिक के सिवाय आप किसी के इशारों पर ना नाचें, क्योंकि मालिक के सिवाय कोई दूसरा मालिक नहीं है। और जैसा कि मैं आपको भेड़ चाल और भीड़ चाल के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं संत कबीर, अगले ज़मानों के गुज़रे बहुत बड़े सूफ़ी दरवेश संत कबीर के बारे में एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा कमाल का किस्सा। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो भेड़ चाल और जो भीड़ चाल वाले लोग थे, वो हमेशा से संत कबीर को आधे लोग हिंदू कहते आए हैं और आधे लोग मुस्लिम कहते आए हैं। और कबीर इसी बात का अफसोस करते थे कि वो फ़कत उन्हें मज़हबों में तोलते आए हैं, और कबीर इनसे बहुत 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 बुलंद आदमी थे। तो उनका एक एग्ज़ाम्पल उदाहरण मैं आपको दूं, वो ये है कि जब हिंदू उनके पास आए, भीड़ चाल और भेड़ चाल वाले हिंदू लोग जो हकीकत में जीना नहीं चाहते थे, महज कही सुनी बातों पे चलते आए थे, तो उनके लिए कबीर ने एक दोहा कहा कि कंकर पत्थर जोड़कर मंदिर लिया बनाए। कि मुसलमानों से कहते थे वो कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये जुमला उन्होंने मुसलमानों के ऊपर करारा तनकीद किया था कि ए मुसलमानों, ए भेड़ चाल और भीड़ चाल वाले मुसलमानों, जो खुदा है वो हर शय से बुलंद है, सिर्फ भेड़ और भीड़ की तौर पे इसे मत देखो। क्या बोले थे, क्या दोहा था कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिए बनाए और उस पर के चढ़कर मुल्ला बांग दे। अरे क्या बहरा हुआ खुदाए। जैसा कि कुरान भी कहती है कि वो महज ज़बानों तक नहीं, अरे वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है, और वो ज़बानों से, हर एक शय से हमेशा के लिए बुलंद है। तो कबीर साहब ने उसी लिए कहा था कि कंकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और बिल्कुल उसके दूसरे तरीक़ों से उन्होंने भेड़ चाल और भीड़ चाल वाले हिंदुओं को कहा था और उस पर दोहा कहा था
कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो कहते हैं कि यह हिंदुओं, भीड़ चाल और भेड़ चाल वाले हिंदुओं, जो हरि हैं, जो ब्रह्म है, वो हर एक चीज़ में है। तो अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता, आडंबर करने से हरि मिलता, तो मैं पहाड़ को पूजता। तो ध्यान रखें कि जो कबीर थे वो भेड़ चाल और भीड़ चाल से ऊपर के व्यक्ति थे, इसलिए उनका नाम संत कबीर था। और वो हिंदू या मुस्लिम होने से बहुत बड़े थे, बुलंद थे। वो लोगों की नज़र में नज़रिया पैदा करना चाहते थे और वो उनको समझदार बनाना चाहते थे। वो चाहते थे लोग कि किसी की कठपुतली ना बने, वो अपने तरीक़ों से नाचे, मालिक के सिवाय किसी को मालिक ना बनाए। इसलिए उनका उम्र भर विरोध भी हुआ। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि कबीर के गुज़रने के 500-600 साल बाद भी आज बाकी सब उन भेड़ चाल और भीड़ चाल वाले लोगों का नाम मिट गया है इस दुनिया से। लेकिन संत कबीर की देचना, संत कबीर की ज़िंदगी, संत कबीर की खुशबू, संत कबीर का लोगों को जगाना आज भी ज़िंदा है और कभी ना मिटने वाला है। और इसी चीज़ पे ध्यान रखें। एक और बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि कबीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी बनारस, वाराणसी में गुजारी, जो कि कहा जाता है कि हिंदुओं का वो स्थल है कि जहाँ पर अगर वो अपनी मृत्यु के वक्त गुजारता है तो उसे सीधा मोक्ष मिलता है। तो ये एक अवधारणा थी जो बहुत गलत थी। तो कबीर ने क्या किया, भले ही वो उम्र भर काशी में रहे हों, लेकिन मरने से कुछ वक्त पहले वो काशी छोड़कर मगहर में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने देह को त्यागा और उनका फना में विसाल हुआ या सुपुर्द खाक हुए। तो ध्यान रखें कि ये उस धारणा पे एक तमाचा था कि अगर पूरी ज़िंदगी किसी ने गलत काम किए और महज काशी में मृत्यु पाने से अगर उसे मोक्ष मिलेगा, तो कबीर कहते थे कि मेरे पूरे जीवन का जो पुण्य है वो तो ज़ाया गया। मैं भी महज लास्ट की उम्र में काशी में आ जाता और सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेता। तो ध्यान रखें, मोक्ष वो नहीं जो मरने के कुछ लम्हों पहले मिलता है। मोक्ष वो है जो जीवन आप जीते जी गुजारते हैं भीड़ चाल और भेड़ चाल से हटकर, जो कि कबीर ने गुजारा था। और ध्यान रखें कि कबीर चाहते तो काशी में मर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण पैदा किया। क्यों उदाहरण पैदा किया कि उन्होंने कहा कि पूरी उम्र कुछ गलत काम करने वाला शख्स, भेड़ चाल में चलने वाला शख्स, अगर कुछ वक्त तो पहले मौत से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, तो मेरी तमाम ज़िंदगी का निष्कर्ष, का पुण्य, की पूजा, की भक्ति, का जीवन, का फलसफा, का संघर्ष तो ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए कबीर कहते थे कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, कसाईयों के पास है, अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो बिल्कुल यही बात थी कि कबीर कहते थे कि ऐसा नहीं है कि आप उम्र भर कुछ गलत करेंगे तो आपको काशी में मरने से मोक्ष मिल जाएगा। अरे मैंने उम्र भर मोक्ष को पाया है, मैं भले ही मगहर में मरूं, लेकिन मुझे मोक्ष का कोई लालच नहीं है। मैंने मोक्ष को पा लिया है, मैंने मोक्ष को जी लिया है और मैं भेड़ चाल और भीड़ चाल से अलग हूँ। इसलिए करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ध्यान रखें कि पापी
कितनी गंगा नहा लें और बनारस में अपनी देह का त्याग करें, लेकिन मोक्ष सच्ची और नेकी पर चलने वाले और भेड़ से अलग हटने वाले कबीर को ही मिलेगा और उनका जीवन ही मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष कहलाएगा। तो कभी भी किसी भेड़ चाल और भीड़ चाल में नहीं आए, उस चीज़ को बिल्कुल वैसा देखें जैसा उसे अस्तित्व ने बनाया है, बगैर किसी सामाजिक आवरण के। सामाजिक आवरण किन तरीकों का? धर्मों का आवरण। धर्म अगर कोई है तो वो सिर्फ इंसानियत है, और जो धर्म आपको कंपैरिजन, लड़ाई झगड़ा और भेदभाव सिखाए, उस धर्म को धर्म नहीं कह सकते। वो धर्म सिर्फ अधर्म है। और ध्यान रखें कि है अपने तो किस काम का झंडा, हिंदुत्व या इस्लाम का? इंसानियत ही है असली दीन, बस बाकी सब है नाम का। तो यही कबीर का पैगाम था कि धर्म वही है और असली धार्मिक वही है जो लड़ाई में सबसे पहले शस्त्र त्यागता है। धार्मिक आदमी का और शस्त्रों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में शस्त्र उठाए बैठे हैं, ध्यान रखो कि आप धर्म की आड़ में अपने अंदर के राक्षस को बाहर निकाल रहे हैं। तो धर्म को धर्म रहने दें, अपने अधर्म में उसे ना समेटें, ना लपेटें। हर चीज़ को बिल्कुल वैसा देखें जैसा अस्तित्व ने उसे दिया है। किसी चीज़ पर कोई बाहरी आवरण ना लगाएं, क्योंकि जीवन हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आज का ये पैगाम है कि भीड़ चाल और भेड़ चाल से बचें। वो नहीं करें जो आज तक होता आया है, करें वो जो आपको करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उनके लिए कहा गया है कि लीक ही गाड़ी चले, लीक चले कपूत, तीनों लीक ना चले, सूरा सिंह सपूत। उन्होंने कहा है जिस शख्स के भी नज़र में नज़रिया पैदा है या वो समझ रखता है, वो कभी भी सामाजिक आवरण में नहीं आता। उसका हर एक कदम उन्नति की ओर होता है, बेहतरी की ओर होता है, भले ही उसे कभी भी कुछ भी सिखाया गया हो। ध्यान रखें, हम इंसान हैं, ना हम भीड़ हैं, ना हम भेड़ हैं, हम उन्नत मानव हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये कबीलाई जीवन बंद करें। हमने सदियों से कबीला खेला है और कबीलाई जीवन में हम जो उन्नत मानव हो सकते थे उस उन्नति को गंवाया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कबीलाई जीवन से उठकर, कबीलाई विचारधारा से उठकर हम उन्नत मानव बने, उन्नत मानव की तरीकों से सोचें। कबीलाई जीवन क्या होता है? कबीलाई जीवन का मतलब ये है कि हमको जो सिखा दिया गया है हम उसे मान बैठे हैं, या हम सिर्फ मानने पे यकीन करे बैठे हैं, जानने पर कभी नहीं। तो ध्यान रखें, एक अंधा व्यक्ति हमेशा मानता है और एक नज़र में नज़र रखने वाला शख्स हमेशा जानने पे ध्यान देता है।
तो कभी भी किसी बात को स्वीकार ना करें। हमेशा जानने की जिज्ञासा अपने अंदर रखें और किसी चीज़ के लिए कट्टर कभी ना हो जाएं, क्योंकि जो कट्टर लफ्ज़ है वो जिस भी चीज़ में शामिल हो जाता है वो उस चीज़ को तहस नहस कर देता है। हमेशा आज तक कट्टरता ने जीवनों को तहस नहस किया है। तो एक उन्नत मानव कभी भी कट्टर नहीं होता है। वो दिमागी रूप से सफल, उन्नत और दूरदृष्टा होता है और समझदार होता है। वो अपना एक नया रास्ता चुनता है। वो मानने पे नहीं, वो जानने पे ध्यान देता है। और उम्मीद है आप भी आगे मानने पे नहीं, जानने पे ध्यान देंगे। ये कबीलाई जीवन जो आज तक सिर्फ भेड़ और भीड़ के तरीके से चलता आया है कि यूं ही तो होता है, हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही तो करते थे, ये तो हमारा कल्चर है, तो ध्यान रखें कि ये आपका कल्चर नहीं है। हर वो कल्चर जो इंसानियत को पनपने से रोकता है वो कल्चर कहलाने के लायक नहीं है। वो सिर्फ पाँव में पड़ी बेड़ियां हैं जो आपको कभी उभरने नहीं देगी। हर वो रीति रिवाज, हर वो धर्म, हर वो सांप्रदायिकता, हर वो फ़िरका परस्ती, हर वो वतन परस्ती और हर वो शय जो आपको पंख फैलाने ना दे, आपको अपने तरीके का जीवन ना करने दे, आपके आँखों पे पट्टियाँ बांधें, आपको सोचने ना दें, आपको आज़ादी ना दें और आपको वो होने से रोकें जो आप होने के लिए पैदा हुए हैं, उन बेड़ियों को वक्त रहते निकाल फेंकना चाहिए। अरे हम उन्नत मानव हैं और हमारे पास सबसे बड़ा तोहफ़ा ये दिमाग नाम की चीज़ है, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सोचने समझने के लिए बनाया गया है, सिर्फ मान बैठने के लिए नहीं। तो उम्मीद है कि ये आपके ज़िंदगी जीने के स्तरों में कुछ इजाफा करेगा। आज का पैगाम इतना ही। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ और जानना चाहें तो आप इस वीडियो के अंदर या नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी कुछ राय भी रख सकते हैं। महफिल तमाम।